तो हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस न्यूबॉर्न के अंदर। इसके क्या क्या फ़ीचर होते हैं। पहली बात तो ये कि जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो बड़ी होती है, मोर देन 60 पर मिनट, काफ़ी ज़्यादा है। रिट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, ग्रंटिंग देखने को मिलती है, साइनोसिस देखने को मिलता है। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के। तो इसके पल्मनरी कॉजेज़ भी हो सकते हैं। पल्मनरी का मतलब हो गया लंग्स से रिलेटेड कॉजेज़। इसके अलावा नॉन पल्मनरी कॉजेज़ भी हो सकते हैं इसके। तो पल्मनरी कॉजेज़ की बात करते हैं हम, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो गया। CDH का मतलब होता है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। हमने देखा था कि इंटेस्टाइन जो होती है वो हर्निएट कर जाती है डायफ्राम के थ्रू, थोरेक्स के अंदर आ जाती है। तो जो लंग्स जो होते हैं वो हाइपोप्लास्टिक हो जाते हैं, उनके लिए जगह ही नहीं बचती है। तो उससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। तो इसीलिए कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया भी क्या है, एक पल्मनरी कोज है किसका, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। इसके अलावा TEF ये क्या होता है, ये होता है ट्रेकियो ईसोफीजियल फिस्चुला। तो ये भी क्या कोज करा सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कोज करा सकता है, आई मीन टू से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को करा सकता है। TTNB क्या होता है, ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, ये भी एक कोज है। अब बात करते हैं नॉन पल्मोनरी कॉजेज़ की। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एक कोज होता है। इसके अलावा एस्फिक्सिया भी एक कोज होता है। अब देखो, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है ना, इसको असेस करने के लिए हम एक स्कोर सिस्टम का यूज़ करते हैं। इस स्कोरिंग सिस्टम को कहते हैं हम सिल्वरमान स्कोरिंग सिस्टम। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग और नेज़ल फ्लेयरिंग। रिट्रैक्शन भी 3 तरह के होते हैं। एक रिट्रैक्शन अपर चेस्ट में देखने को मिलता है, एक रिट्रैक्शन लोअर चेस्ट में देखने को मिलता है, और एक रिट्रैक्शन जीफोइड के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से 3 तरीके के रिट्रैक्शन है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किनको होता है, प्री टर्म बेबीज़ को होता है। इस बीमारी के अंदर होता क्या है, तो जो सर्फेक्टेंट होता है उसकी कमी हो जाती है। सर्फेक्टेंट की कमी होने के कारण क्या होता है, जो एल्वियलाई होती है वो कोलैप्स कर जाती है। एक और खासियत है इसकी, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ हाइलिन मटीरियल इनसाइड द लंग्स। इसीलिए इस बीमारी को हम और क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ भी कहते हैं। देखो, हमारे लंग्स के अंदर 2 तरह की सेल्स देखने को मिलती है। एक होती है टाइप 1 न्यूमोसाइट और एक होती है टाइप 2 न्यूमोसाइट। तो ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है, इसका काम होता है सर्फेक्टेंट बनाना। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लंग सर्फेक्टेंट। लंग सर्फेक्टेंट जो होता है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड का। और एक एग्जाम्पल है इसके अंदर कौन सी फॉस्फोलिपिड का, डाई पाल्मिटोइल लेसिथिन। क्या नाम है, डाई पाल्मिटोइल लेसिथिन। लेसिथिन याद रखो, लेसिथिन इंपॉर्टेंट है। डाई पाल्मिटोल भी याद रख सकते हो चाहो तो। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द टाइप 2 न्यूमोसाइट। ठीक है, एक्सरे फाइंडिंग की बात करते हैं तो ग्राउंड ग्लास या वाइट आउट अपीयरेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा एयर ब्रोंकोग्राम साइन देखने को मिलता है। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है, सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम आर्टिफिशियली, इंट्राट्रेकियल रूट से करते हैं। ये क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट सर्फेक्टेंट होता है। इसका नाम है हमारे पास लूसिन एक्टेंट। क्या, लूसिन एक्टेंट। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन करते हैं हम एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के थ्रू। एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं हम इन अ प्रेग्नेंट वुमन 24 to 34 वीक ऑफ जेस्टेशन। एक एग्जांपल है डेक्सामेथासोन। कितना देते हैं, 6 मिलीग्राम पर डोज। और इसके टोटल कितने डोज देते हैं, 4 डोज देते हैं। ठीक है, तो एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के क्या क्या एडवांटेज है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, इसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा IVH, ये क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज, इसके होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम।